पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड ने अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं की भी नींद उड़ा दी है। जिस मामले को शुरुआत में हल्के में लिया गया, जिस पर जल्दबाजी में बयान दिए गए, वही मामला आज पूरे सिस्टम के लिए सिरदर्द बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सना। दर्शकों, एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ हो गया है कि मामला जितना सरल बताया जा रहा है उतना है नहीं। कल एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये बात कही गई कि मृत छात्रा के आंतरिक वस्त्रों पर शुक्राणु पाए गए। इस एक लाइन ने पुलिस की पूरी थ्योरी को हिलाकर रख दिया है। अब तक जिस दवा थ्योरी के सहारे पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही थी, वो सवालों के घेरे में आ गई है। इसी रिपोर्ट के बाद डीजीपी के नेतृत्व में एक मैराथन बैठक हुई जो करीब 4 घंटे तक चली। इस बैठक में पटना के आईजी, सीनियर एसएसपी, सिटी एसपी ईस्ट और एसआईटी टीम के अधिकारी मौजूद थे। रात करीब 1 बजे तक चली इस बैठक का असर तुरंत देखने को मिला। बैठक खत्म होते ही एफएसएल का प्रेस नोट जारी हुआ और उसके कुछ ही मिनटों बाद 2 पुलिस अधिकारियों के निलंबन की सूचना मीडिया को दी गई। ये साफ संकेत था कि पुलिस मुख्यालय इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। डीजीपी की बैठक में तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब लापरवाही साफ दिख रही थी तब मीडिया सवाल उठा रही थी, जब जनता सड़कों पर थी तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? क्या किसी थाना प्रभारी को निलंबित करने के लिए डीजीपी के आदेश का इंतजार किया जाता है? इस सवाल ने कई अधिकारियों को असहज कर दिया। सच्चाई है कि 6 तारीख की घटना के बाद लगभग 20 दिन तक सिस्टम सुस्त बना रहा। सबूत सुरक्षित नहीं किए गए, बयान जल्दबाजी में दिए गए और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कह दिया गया कि यौन शोषण नहीं हुआ। यही जल्दबाजी आज पुलिस और सरकार दोनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस के सामने न आगे रास्ता है न पीछे। एक तरफ दवा थ्योरी है, दूसरी तरफ फॉरेंसिक साक्ष्य है। अब डीएनए जांच की तैयारी की जा रही है। जिन जिन लोगों पर शक है उनके डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। हॉस्टल से जुड़े लोग, संदिग्ध व्यक्ति, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के भी सैंपल जांच के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि पुलिस अब भी पूरी तरह थ्योरी को खारिज नहीं कर रही है। पुलिस का दावा है कि मृत छात्रा के परिजन जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, दवाओं को लेकर बयान बदल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कपड़े नहीं मिले जैसे पहले कहा गया तो एफएसएल रिपोर्ट कैसे आ गई? वीडियो और फोटो में साफ दिख रहा है कि कपड़े जांच के लिए दिए गए थे। इसी दबाव के बीच राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया। डीजीपी पटना, आईजी, सीनियर एसएसपी, सिटी एसपी ईस्ट और एसआईटी टीम के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री ने साफ तौर पर पूछा कि जांच किस दिशा में जा रही है। अब पूरे मामले में सबकी नजर एम्स के मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी है। एम्स की रिपोर्ट तय करेगी कि पुलिस की शुरुआती थ्योरी सही थी या एफएसएल रिपोर्ट ने जो संकेत दिए वो सच्चाई के काफी करीब है। इस रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। एक बात तय है, डीजीपी की बैठक के बाद 2 अधिकारी नपे हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि गृह मंत्री की बैठक के बाद क्या और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनके बयानों ने सरकार की किरकिरी कराई? अगर शुरुआती दौर में संयम बरता गया होता, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया गया होता तो शायद आज हालात इतने गंभीर नहीं होते। लेकिन मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं रहा बल्कि सिस्टम की कार्यशैली और जवाबदेही का बन चुका है। दर्शकों, आने वाले दिनों में ये मामला और भी बड़े मोड़ ले सकता है। डीएनए रिपोर्ट, एम्स की मेडिकल रिपोर्ट और एसआईटी की अगली कार्यवाही कई चेहरों को बेनकाब कर सकती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के लिए जुड़े रहें।